वॉशिंगटन डीसी प्लेन क्रैश, स्टाफ की कमी या सिस्टम की नाकामी? ब्लैक बॉक्स से क्या सामने आएगा? कल्पना कीजिए, एक पैसेंजर प्लेन हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है, यात्रियों को मंजिल तक पहुंचने की जल्दी है, तभी अचानक धड़ाम! एक जोरदार टक्कर। पूरा आसमान जल उठा, कांच के टुकड़े और मलबे की बौछार, और फिर प्लेन और हेलीकॉप्टर दोनों सीधे पोटोमैक नदी में गिर गए। ये कोई फिल्मी सीन नहीं, बल्कि हकीकत है। वॉशिंगटन डीसी में एक पैसेंजर फ्लाइट और अमेरिकी आर्मी का हेलीकॉप्टर टकरा गए, जिससे 67 लोगों की जान चली गई। लेकिन सवाल उठ रहे हैं, क्या यह सिर्फ एक हादसा था, या अमेरिका के एविएशन सिस्टम की सबसे बड़ी चूक? क्या एयर ट्रैफिक कंट्रोल में स्टाफ की कमी इसकी असली वजह थी? और अब जो ब्लैक बॉक्स मिले हैं, क्या वे इस खौफनाक हादसे की सच्चाई खोल पाएंगे? आइए, पूरी कहानी को रोमांचक और गहराई से समझते हैं। कैसे हुआ यह हादसा? 31 जनवरी रात 9 बजे स्थानीय समय पर वॉशिंगटन डीसी के रोनाल्ड रीगन एयरपोर्ट के पास एक पीएसए एयरलाइंस की फ्लाइट 5342 और एक यूएस आर्मी का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर आमने सामने आ गए। एयरलाइंस की फ्लाइट विचिथा, कैनजास से उड़ान भर चुकी थी और लैंडिंग के लिए तैयार थी। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर मिलिट्री ट्रेनिंग मिशन पर था। दोनों एक ही समय पर रनवे की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल में स्टाफ की कमी के चलते सही कोऑर्डिनेशन नहीं हो सका। केवल एक कंट्रोलर ड्यूटी पर था, जिसने शायद सही टाइम पर अलर्ट नहीं दिया। दोनों की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मलबा नदी में दूर तक फैल गया। हादसे की भयानक तस्वीरें और बचाव कार्य। 67 लोग मारे गए, जिनमें शामिल थे 64 पैसेंजर और क्रू मेंबर प्लेन में, 3 सोल्जर हेलीकॉप्टर में। बचाव दल को तुरंत मौके पर भेजा गया। गोताखोरों ने रात भर नदी में शवों की तलाश की। मलबा और बचाव कार्य के लिए खराब मौसम सबसे बड़ी चुनौती बना रहा। अब तक 27 शव निकाले जा चुके हैं, बाकी की तलाश जारी है। ब्लैक बॉक्स से क्या मिलेगा? अब इस हादसे की असली वजह जानने के लिए ब्लैक बॉक्स को एनालाइज किया जा रहा है। ब्लैक बॉक्स से क्या जानकारी मिलेगी? कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, सीवीआर प्लेन के अंदर पायलट और क्रू की बातचीत का रिकॉर्ड। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, एफडीआर प्लेन की स्पीड, ऊंचाई, इंजन की स्थिति और बाकी सभी डेटा। यह दोनों एनटीएसबी, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, के लैब में जांच के लिए भेज दिए गए हैं। क्या स्टाफ की कमी से हुआ हादसा? इस घटना के बाद एफएए, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, पर सवाल उठने लगे हैं। आमतौर पर वॉशिंगटन डीसी जैसे हाई सिक्योरिटी एयरस्पेस में 2 कंट्रोलर होने चाहिए, लेकिन उस रात सिर्फ एक कंट्रोलर ड्यूटी पर था। पहले भी कई बार स्टाफ की कमी की शिकायतें हुई हैं। क्या एफएए ने जानबूझकर ये लापरवाही बरती? क्या इससे पहले भी इसी कारण नजदीकी टकराव की घटनाएं हुई हैं? ट्रंप का बयान किसे ठहराया जिम्मेदार? पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस घटना पर कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एफएए में खराब भर्ती प्रक्रिया इस हादसे की वजह हो सकती है। ओबामा और बाइडेन सरकारों के तहत एविएशन सेक्टर में गलत भर्तियां हुईं। उन्होंने एफएए के डायरेक्टर को हटाने और एक नया एविएशन सुधार कानून लाने की बात कही। क्या ट्रंप का बयान राजनीतिक स्टंट है या सच्चाई? क्या होगा अगला कदम? अब पूरी दुनिया इस घटना पर नजर गड़ाए हुए है। एनटीएसबी की रिपोर्ट 30 दिनों में आएगी। एफएए में सुधार के लिए नए नियम बनाए जा सकते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा। ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट से असली कारण सामने आएगा। क्या ऐसे हादसों को रोका जा सकता है? आज के समय में, जब एविएशन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, तब भी ऐसे हादसे क्यों हो रहे हैं? इसका हल क्या हो सकता है? एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में ज्यादा स्टाफ और ऑटोमेशन, पायलटों को और ज्यादा ट्रेनिंग, इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स को और बेहतर बनाना, एफएए और एविएशन अथॉरिटी की सख्त मॉनिटरिंग। आपके विचार क्या हैं? क्या इस तरह की घटनाओं को पूरी तरह से रोका जा सकता है? क्या एफएए को अपनी भर्ती प्रणाली सुधारनी चाहिए? क्या ट्रंप की बातों में सच्चाई है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।
Plane crash Washington, D.C. Aviation News FAA Black Box Aviation Safety